स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न बनाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल राइट हो और ये डिपेंड करता है केवल आपके रिसर्च पर। स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बिजनेस तलाशना है जिसके फंडामेंटल्स किसी भी हालात में डगमगाएगा नहीं और किसी भी हालात में वो बिजनेस सस्टेन करेगा। कोई भी वक्त और कोई भी हालात उसको चकनाचूर नहीं करेगी। इक्विटी शेयर मार्केट में रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोर देन डैट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप रिसर्च करो इन्वेस्टमेंट करने से पहले। किसी भी स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में तो मार्केट के सेंटीमेंट पर चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल पर। किसी भी स्टॉक का प्राइस बिल्कुल उस कंपनी के शैडो की तरह है जो लॉन्ग टर्म में उस कंपनी के वैल्यू को फॉलो करता है। एक्चुअली इन्वेस्टिंग इज द कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस। वी ट्रूली बिलीव दैट अ स्टॉक मार्केट इज ए जर्नी एंड नॉट ए डेस्टिनेशन। अब किसी भी स्टॉक का प्राइस कितना बढ़ सकता है, या दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो किसी भी कंपनी का मार्केट कैप में कितना ग्रोथ आ सकता है, यह डिपेंड करता है कि उस कंपनी का बिजनेस क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। सोसाइटी का बिजनेस की साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी है और फ्यूचर पोटेंशियल कितना है। कंपनी के बैलेंस शीट में लोन कितना है, लोन अगर कम है या नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर देखें तो ये पता चलता है कि बहुत रेपुटेड बिजनेस भी अगर बैंकक्रप्ट हुआ है तो कंपनी के भारी भरकम कर्ज की वजह से। कंपनी के सेल्स और नेट प्रॉफिट में कितनी कंसिस्टेंसी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस पर। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस पर वो है वैल्यूएशन। किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन चेक करने के लिए कंपनी की बुक वैल्यू और पी रेशियो चेक करना चाहिए। पी का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। पी मीन्स स्टॉक प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर। इन शॉर्ट, अगर किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपीज़ है और ईपीएस 5 रुपया है तो इसका मतलब है कि आपको साल में 5 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये लगाना होगा। अगर किसी कंपनी का प्राइस 600 रुपये है और ईपीएस 25 रुपये है, इसका मतलब कि आपको साल में 25 रुपये कमाने के लिए 600 रुपये लगाना होगा। इन शॉर्ट, पी रेशियो कम है मतलब वैल्यूएशन सस्ती है। पी रेशियो जितना हाई है वैल्यूएशन उतना महंगा है। लेकिन अब यहाँ भी एक पेच है। अगर शेयर मार्केट के करंट सिनेरियो को देखें तो इंटायर एफएमसीजी सेक्टर का पी रेशियो 50 से 60 के बीच है। इंटायर हेल्थ केयर सेक्टर का पी 40 से 50 के बीच है। इंटायर आईटी सेक्टर लगभग 40 से 50 और इंटायर स्टील टेक्सटाइल पेपर सेक्टर का पी लगभग 10 से 20 के आसपास में है। इसका एकमात्र कारण है एफएमसीजी, हेल्थ केयर और आईटी सेक्टर रिसेशन फ्री सेक्टर है और नॉन साइक्लिकल सेक्टर है। वहीं अगर देखें मेटल सेक्टर, स्टील सेक्टर, टेक्सटाइल और पेपर साइक्लिकल सेक्टर है। एक दायरे में कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर बिजनेस पर पड़ता है, मतलब कि मेटल, टेक्सटाइल और पेपर के बिजनेस में प्रॉफिट कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, इसलिए इसका पी रेशियो कम होता है। मार्केट में एनी टाइम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बस ज़रूरत है उसे तलाशने की। अगर समुद्र में एक बार गोता लगाने से मोती न मिले तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि समुद्र में मोती नहीं है, बस ज़रूरत है प्रॉपर रिसर्च और राइट सिलेक्शन की। चलिए पहले समझते हैं वैल्यूएशन और पी रेशियो के बारे में। तो किसी कंपनी का वैल्यूएशन डिपेंड करता है कि उसके बिजनेस में सोर्स ऑफ रिस्क क्या है। एज फॉर एग्जांपल, अगर पर्सनल केयर इंडस्ट्री की बात करें तो ग्लोबली अगर देखें तो यह इंडस्ट्री एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है और हर साल ईयर ऑन ईयर इस सेक्टर की ग्रोथ भी अच्छी रही है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि साल 2008 से साल 2010 के बीच में एक रिसेशन पीरियड था, पर उस टाइम पर भी इंडस्ट्री की ग्रोथ 5% से गिरकर लगभग 3% पर आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ग्लोबली हम देखें तो यहाँ पर रिसेशन का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, तो ट्रेंड इंडिकेटर है इट इज़ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। तो ऐसी कंपनियों का पी हाई रहेगा। और क्या कारण है कि किसी कंपनी को हाई वैल्यूएशन मिलता है? अदर रीजन फॉर हाई पी रेशियो इज, फर्स्ट इज लॉन्गेविटी ऑफ ग्रोथ, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ, थर्ड फास्टर अर्निंग ग्रोथ, फोर्थ इनोसेंट मैनेजमेंट और ग्रोथ एम्बिशन इन मैनेजमेंट, और फिफ्थ रिसेशन प्रूफ बिजनेस। अब अगर आपको शेयर मार्केट में हाईली सक्सेस होना है तो आपको कंटिन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। द डे ऑफ स्टॉप लर्निंग इज द डे ऑफ स्टॉप अर्निंग। जिस दिन भी आप सीखना छोड़ देते हैं, आप पैसे कमाना भी छोड़ देते हैं, अगर आपको ये लगने लग जाए कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। जो आप कर रहे हैं आप आराम से कर सकते हैं,
बस इक्विटी शेयर मार्केट को भी आराम से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया इक्विटी शेयर मार्केट में पैसा कमाना, तो दूर की बात है, हमें कॉस्टिंग भी देनी पड़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।